बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या मैं ट्रेडिंग में कामयाब रहूँगा फॉरेक्स से मुतल्लिक या जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया जाता है। तो इसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि मुझे किस कदर कामयाबी मिल सकती है, क्या मैं आइंदा इसी को एज अ बिज़नेस लेके चल सकता हूँ। तो इसके लिए हम पहले इनका डेट ऑफ बर्थ में इनका हम लोशो बर्थ चार्ट के मुताबिक जो इनके नंबर्स आ रहे हैं उनकी स्टडी करेंगे और फिर इसके बाद हम इनका हाथ रीड करेंगे और वहाँ पर फिर लक लाइन और सन लाइन और हार्ट लाइन बाकी लाइंस को भी देखेंगे कि आया ये ट्रेडिंग में किस कदर कामयाब हो सकती हैं। ट्रेडिंग के लिए जो है ना वो इंसान के अंदर जो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप बड़े सेंसिबल हों, बड़े समझदार हों और बड़े कूल माइंड हो के आपने बिज़नेस करना होता है और बड़ी सूझबूझ के साथ और आप ने जो एक जो करंट न्यूज़ होती हैं उनसे भी आपने ना बाखबर रहना होता है और फिर वो बंदा जो है वो ज़्यादा कामयाब होता है जिसको अपने असाब पर बड़ा मजबूत कंट्रोल हो। तो ये चीज़ें सारी हम देखेंगे इनके अंदर। जज़्बाती आदमी या जल्दी घबरा जाने वाला बंदा कभी भी ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकता। इसके लिए मज़बूत असाब का होना बेहद ज़रूरी है। तो चलें सबसे पहले हम इनके लोशो बर्थ चार्ट में देखते हैं कि लोशो बर्थ चार्ट हमें इनकी शख्सियत के बारे में क्या कुछ बताता है। लोशो बर्थ चार्ट बनाने का तरीका मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में दोबारा बता दूंगा। वैसे मैं कुछ 4-5 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं लोशो बर्थ चार्ट बनाने का तरीका भी बता चुका हूँ, इसको रीड कैसे करते हैं ये भी बता चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल की सारी वीडियोज़ देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके लोशो बर्थ चार्ट में 1 नंबर जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। 1 नंबर जो 2 दफ़ा रिपीट होता है इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग बड़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं, इनके अंदर बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी होती है, दूसरों के सामने अपनी बात को रख पाते हैं और जैसा इंसान हो वैसे उसके साथ बात करते हैं। और कभी-कभी जब ये सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे लोग बातें बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। या तो बहुत बातें करना शुरू कर देंगे या कभी-कभी बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेंगे। तो ये हर इंसान की अपनी-अपनी नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि ऐसे लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में ज़्यादा रखते हैं। यानी कि अंदर ही अंदर कुढ़ेंगे। अगर कोई इनके साथ अपने ज़्यादती कर दें, कोई यार दोस्त ज़्यादती कर दे तो ये अंदर ही अंदर यानी कि ना वो कुढ़ेंगे, अपने दिल को जलाएँगे लेकिन अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं निकाल पाते। ये जनाब और इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं नेम फेम भी हासिल करते हैं, ज़िंदगी में रुपया पैसा भी कमाते हैं और बेइंतहा मेहनती होते हैं और सख्त मेहनत करके ज़िंदगी में कोई मर्तबा मकाम भी ज़रूर हासिल करते हैं। ये तो हो गया 1 नंबर का इनके लोशों में 2 दफ़ा आना। ये तो चलें जी बहुत अच्छी बात होगी कि सन जो है वो इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि सूरज जो है देखिए वो हर वक़्त हरकत में होता है। तो जब आपके पास सन की एनर्जी डबल आती है तो आप भी फिर आराम से नहीं बैठते। आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हर वक़्त कर रहे होते हैं आगे बढ़ने के लिए। और फिर अल्लाह ताला जब जो भी इंसान मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो ये जो भी काम करेंगे उसमें बेतहाशा मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। इसके बाद बात आती है जनाब नंबर 2 की। नंबर 2 मून का है। तो नंबर 2 जो है ये मून जो होता है वो प्यार, मोहब्बत, इंसान का सेंसिटिव होना, बहुत ज़्यादा लविंग होना, केयरिंग होना। अगर तो ये नंबर 2 1 दफ़ा आए या 2 दफ़ा आए तो ठीक समझा जाता है। लेकिन 1 दफ़ा आए तो मेरे ख़्याल में काफ़ी होता है, बेहतर होता है कि नंबर 2 आपका 1 दफ़ा ही आए। क्योंकि फिर क्या होता है कि आपके जो जज़्बात होते हैं आप उनको बड़ा बैलेंस रखते हैं। लेकिन जब आपकी मून की एनर्जी 3 गुना बढ़ जाती है, तो फिर ये क्या करेगा? फिर ये ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन आ सकता है। ऐसे लोग इंतहा दर्जे के सेंसिटिव हो जाते हैं। छोटी-छोटी बातों पर दुखी होते हैं और जज़्बाती ज़्यादा होते हैं, गुस्सा भी इनको जल्दी आता है और डिसीज़न भी जल्दी-जल्दी लेते हैं। इसके अलावा कभी-कभी बहुत ज़्यादा
तन्हाई पसंद हो जाते हैं और अपने ही ख्यालों की एक दुनिया आबाद कर लेते हैं और उसी में रहना शुरू कर देते हैं। तो और दिल के बड़े नाजुक होते हैं, छोटी-छोटी बातों से इनका दिल टूटता है और जल्दी नाराज़ हो जाएँगे, लेकिन राज़ी भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जज़्बाती बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा जज़्बाती होते हैं और इस चीज़ को इनको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर ये प्रेशर इनके ज़्यादा छोटी-छोटी बातों पे घबरा जाएँगे, ज़ाहिर है जब ये स्टॉक एक्सचेंज में या फॉरेक्स में जब ये काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पर तो प्रेशर ही बड़ा होता है। तो वहाँ पर ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाएँगे। तो फिर ये गलतियाँ करेंगे, घबरा जाएँगे, घबरा के ये फिर नुकसान करने पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 2 जो है, जो 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, ये कह रहा है कि बिज़नेस में इनको अपने अंदर एक सब्र, एक तहम्मुल लेके आना होगा। अपने अंदर अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना होगा। अपनी मज़बूत कुव्वत-ए-इरादी को और थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा कि अपनी विल पावर को बढ़ाएँ और अपने इरादे को मज़बूत बनाएँ। और ये जो दिल का कमज़ोर होना, जल्दी हिम्मत हार देना, जल्दी मायूस हो जाना, जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाना, ये चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। तो ये मेरे ख़्याल में स्टॉक एक्सचेंज वालों के लिए तो ये बिल्कुल उनके लिए ये चीज़ मौज़ू नहीं है। तो इस लिहाज से इनको अपनी इस खामी पर पहले काबू पाना होगा, उसके बाद फिर ये अगर ट्रेडिंग की तरफ आएँगे, तो उसमें अल्लाह ताला फिर इनको कामयाबियाँ देगा। इसके बाद बात करते हैं जनाब नंबर 3 की। नंबर 3 होता है जुपिटर का। अब जुपिटर जो है वो आपको अच्छी एजुकेशन भी दिलवाता है, आपको नेम फेम भी दिलवाता है, आपकी जो फैमिली के साथ रिलेशन होते हैं, जो आपकी मैरिज के जो जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी होती है, 3 से हम उसको भी देखते हैं। तो जब नंबर 2 3 दफ़ा रिपीट हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो जाते हैं, बात-बात पे आप गुस्से में आते हैं या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो तब भी आपकी मैरिज में मसले बनना शुरू हो जाते हैं, अपने बहन-भाइयों के साथ रिलेशन बनने में प्रॉब्लम पेश आती है, इनकी आपकी वो थोड़ी अनबन होना शुरू हो जाती है। तो ट्रिपल 2 का होना ये भी इतना अच्छा नहीं समझा गया। 1 की एनर्जी भी 2 दफ़ा आई है, ये भी इनको थोड़ा-सा मायूसी, डिप्रेशन, जल्दी गुस्से में आना उसकी तरफ लेके जा रहा है। इनके 1 सूरज की तरफ से भी 1 नंबर भी इनका डबल एनर्जी हुई, मून की इनके अंदर 3 गुना एनर्जी आ गई और 3 इनके पास है ही नहीं है। 3 जो होता है वो इंसान को बहुत ज़्यादा सेंसिबल बना देता है, इंसान बड़े ज़बरदस्त डिसीजन लेता है, ठीक वक़्त पे ठीक डिसीजन लेता है और इनके पास 3 नंबर नहीं है। 3 नंबर नहीं है तो जो ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन फ़ैसले करने होते हैं, तो ये मेरे ख़्याल में वहाँ पे गलतियाँ करेंगे। ट्रेडिंग में गलत डिसीजन लेंगे, गलत फैसले करेंगे, उस वजह से इनको बिज़नेस में अच्छा खासा लॉस हो सकता है और ये अपनी ज़िंदगी की जो भी जमा पूंजी है, ये अपनी ज़ाया कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो भी इनको कहूँगा कि ये थोड़ा-सा रुक जाएँ, बल्कि इनके हम सारे नंबर देख लें, फिर हम ये फैसला करेंगे कि इनको जाना चाहिए ट्रेडिंग की तरफ या नहीं जाना चाहिए। यकीनन आपको आज सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा। ये थोड़ा-सा आज हम लोगों को किसी और एंगल से देख रहे हैं, तो ये चीज़ें सारी आपके लिए थोड़ी नई होंगी। अब इनके पास नंबर 4 की बात करें तो 4 नंबर जो है वो इनके पास 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। अब 4 नंबर होता है राहु का। 4 अगर एक दफ़ा आए तो ऐसा इंसान बड़ा क्रिएटिव होता है, बड़ा ज़हीन होता है, इंसान रुपया पैसा कमाने की सलाहियत रखता है। लेकिन और तख्लीकी सलाहियतों का भी मालिक होता है और चीज़ों को नए-नए तरीके से करने की कोशिश करता है। लेकिन जब यही 4 नंबर राहु की एनर्जी आपके अंदर डबल आ जाती है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इंसान जो होता है वो मादियत पसंदी की तरफ चला जाएगा, नफ़्सानी ख्वाहिशात उसके अंदर बढ़ जाएँगी और उसके उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ी से सोचना शुरू कर देगा। घबराहट और जल्दी-जल्दी में डिसीजन लेना और चीज़ों को जल्दी-जल्दी हासिल करना। तो उस लिहाज से जो है ना ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आ सकती है कि एक तो ये जल्दबाज़ी में फ़ैसले ना करें और बहुत ज़्यादा जो इनका दिमाग सोचना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा ये टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, तो उस चीज़ से भी इनको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बहुत तेज़ी से डिसीजन लेते हैं उस वक़्त भी जल्दी में आप अपना लॉस कर सकते हैं। तो जो डबल 4 राहु का है वो भी कह रहा है कि ट्रेडिंग में ये इतने कामयाब नहीं है। 3 इनके पास नहीं है, वो भी चीज़ कह रही है कि ट्रेडिंग में ये इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते। अब इनके पास है नंबर 5। 5 होता है आपका लोशो का सेंटर। ये घर का जो आपका घर है ना ये उसका भी सेंटर होता है।
तो आपका अगर 5 नंबर ही डिस्टर्ब हो, तो फिर क्या होता है कि आपका जो जॉब होती है, जो भी आपका बिज़नेस होता है, उसमें स्टेबिलिटी की कमी होती है, आपका करियर कोई इतना अच्छा नहीं होता, आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, कोई आपके पास प्रॉपर बिज़नेस नहीं होता, जिसकी वजह से इंसान को ये समझ नहीं आ रही होती कि वो अपने करियर को कैसे आगे लेके चले, कौन-सा जो है ना वो प्रोफ़ेशन अपने लिए चूज़ कर ले और कमाने के लिए वो कौन-सा ज़रिया इख्तियार करे। तो यहाँ पर 5 नंबर के मिस होने से इनको अपना घर बनाने में मुश्किल पेश आ सकती है, इनकी मैरिज लाइफ़ में मसले अब बन सकते हैं। जो गुफ्तगू का स्किल होता है, जो हम लोगों के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, उसमें कमी आ जाती है, जो एक अच्छे बिजनेसमैन में होनी चाहिए, तो उस चीज़ की कमी आ जाती है। 5 नंबर के मिस होने से इंसान को अपना घर बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, घर में टेंशनें बनी रहती हैं और रुपए पैसे के हवाले से भी इंसान थोड़ा-सा तंगी का शिकार हो जाता है कि रुपए पैसे की कमी रहती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपका कोई बिज़नेस सही स्टेबल ही नहीं होगा, आप कोई प्रॉपर काम ही नहीं कर रहे होंगे, तो फिर ज़ाहिर है पैसा कमाने में आपको बेतहाशा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो 5 और इसके अलावा मैरिज में भी मसले बनते हैं। देखिए मैरिज में मसले नंबर 2 के 3 दफ़ा रिपीट होने से भी थोड़ा-सा ये जज़्बाती ज़्यादा हो गए हैं। 1 नंबर के 2 दफ़ा रिपीट होने से भी इनकी ज़िंदगी में गुस्सा, जज़्बातीपन, बहुत सी बातों को दिल में रखना, फ़ील करना और 3 नंबर के जब मिस होता है तो फिर इंसान के अंदर गुस्सा, डिप्रेशन ये चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और इंसान गलत फ़ैसले करना शुरू कर देता है। 5 जब मिस होता है तब इंसान के अंदर एक झिझक आ जाती है, गलत डिसीजन लेना, गलत फ़ैसले करना, ये चीज़ें इंसान के अंदर आती हैं। और मज़े की बात ये है कि 6 नंबर भी इनका मिस है। 6 नंबर के मिस होने से इंसान को जो ज़िंदगी की तमाम आसाइशात होती हैं, वो हासिल होती हैं। 6 नंबर के मिस होने से बहुत सारे ख्वाब जो हम बचपन में चाहते हैं कि वो पूरे हों, वो नहीं पूरे हो पाते। तकरीबन 35 से 40 साल की एज में भी बहुत सारी प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब जब इनका 4 राहु 2 दफ़ा आया तो राहु इनका डिस्टर्ब हो गया। राहु के डिस्टर्ब होने से तकरीबन जो 25 से लेके 40 साल का जो ये टाइम पीरियड होता है, ये भी आपका बड़ा स्ट्रगल का होता है और इसमें आपको बेतहाशा मेहनत करना पड़ती है। तो यहाँ 6 नंबर के मिस होने से इनको रुपए पैसे का लॉस हो सकता है, अच्छे दोस्तों की कमी रहेगी, इनको मुखलिस दोस्त बहुत कम मिलेंगे, मुखलिस रिश्ते बहुत कम मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि सारे रिश्ते इनके साथ मुखलिस नहीं है, सिर्फ 2 या 3 लोग इनके साथ मुखलिस हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर इनको खुदगर्ज़, सेल्फिश लोगों से इनका पाला पड़ेगा, जो इनको कदम-कदम पर यूज़ करेंगे, अपने मतलब के लिए यूज़ करेंगे और ये काफ़ी हद तक जो है ना वो लॉसेस करेंगे। 7 नंबर इनके पास है ही नहीं है। 7 नंबर बड़ा ब्लेसिंग का नंबर होता है, ये इंसान को क्रिएटिव बनाता है, इंसान की सिक्स्थ सेंस को बड़ा तेज़ कर देता है और 7 नंबर आपके पास हो तो आपको अचानक दौलत भी मिलती है। तो जब 7 नंबर ही आपके पास मिस हो गया तो ये चीज़ भी ट्रेडिंग में इनके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। वो जो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग होती है, वो जो एक इंसान के अंदर एक खुद एक सिक्स्थ सेंस होती है कि यार मुझे ये करना है, मुझे इस चीज़ में मैंने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो फिर मैं इसमें ज़्यादा अर्निंग कर सकता हूँ। तो इस तरह के डिसीजन लेने में भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 8 नंबर इनके पास है तो 8 नंबर मेहनती लोगों का होता है। ऐसे लोग ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और फिर अपनी मेहनत के बलबूते पर ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। 8 नंबर सैटर्न का होता है। 8 नंबर जब आपके पास होता है तो आप मेहनती होते हैं और आप बेतहाशा मेहनत करते हैं और ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होती। यानी कि आप इतना रुपया पैसा ज़रूर कमा लेते हैं कि इज़्ज़त के साथ आप ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन एक होता है ना कि बेतहाशा दौलत, वो कमाने में आपको थोड़ी-सी मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ता है। 9 इनका 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो वो न ये मरीख़ का होता है, मार्स का। तो 9 जब 2 दफ़ा रिपीट होता है तो इंसान के अंदर गुस्सा, डिप्रेशन, ज़िद और ईगो बढ़ सकती है। तो इनको अपने ज़िद को, गुस्से को कंट्रोल करना होगा, तो फिर ये ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो मामलात को डील कर सकेंगे। तो अब हमने ये जितने भी नंबर इनके हमने देखे हैं, इनमें से 3 नंबर इनका मिस हुआ है, 5 नंबर 3 जुपिटर का मिस हो गया, 5 मरकरी का मिस हो गया, 6 वीनस का मिस हो गया और 7 केटू का भी मिस हो गया। तो ये चारों जो नंबर हैं ये सूझबूझ के लिहाज से इंसान का जो एक होती है बिजनेस की जो एक स्किल होता है इंसान के अंदर काबिलियत होती है, ये उस चीज़ की इनकी कमी आ जाती है जब आपके पास ये वाले नंबर कम हो जाते हैं। तो फिर आप अपने बिजनेस को जिस कदर अच्छे तरीके से बड़ी जहानत से और बड़ी अक्लमंदी से आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होता है और अपने पैसे को डबल करना होता है,
वो डबल क्या आप जो होता है वो भी बाज़ दफ़ा आप ज़ाया कर देते हैं अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूँजी। तो मैं इन्हें यही कहूँगा कि ये स्टॉक या जो ट्रेडिंग का काम है ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये इनके लिए बिल्कुल मौजू नहीं है। क्योंकि लोशो बर्थ चार्ट ने तो कह दिया है इन नंबर्स ने कि ये काम ना करें तो इनके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन हम इनकी हाथ की लाइंस को भी देखेंगे, फिर फैसला करेंगे कि क्या जो लोशो बता रहा है हाथ की लाइंस भी क्या यही कुछ बता रही हैं। तो चलें हम इनका लेफ्ट हैंड पहले देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड अगर आप देखेंगे तो वो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था 1 नंबर का रिपीट होना, 4 नंबर का बहुत ज़्यादा रिपीट होना, नंबर 2 का 3 दफ़ा आना, वो सारी चीज़ें जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन मिली हुई हो और इसमें इस तरह के कट्स भी हों, तो ये बताता है कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा जज़्बाती भी होता है, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है, बातों को बहुत ज़्यादा फ़ील करता है, अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखता है। बचपन में भी ऐसे इंसान की बाज़ दफ़ा सेहत भी अच्छी नहीं होती या फिर अम्मी-अब्बू की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम होते हैं, तो बचपन में ही ऐसे इंसान को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद अब अगर इनकी लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन भी इनकी थोड़ी-थोड़ी जो है ना वो ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, फिर डबल होके चल रही है। तो ये भी इंसान की ज़िंदगी में जो बेतहाशा जब स्ट्रगल आनी होती है ना, ये इस वजह से ये लाइन जो है वो थोड़े-थोड़े इसमें कट्स आते हैं और लाइन जो लाइफ लाइन है वो थोड़ी वीक हो जाती है। तो इनकी लाइफ लाइन थोड़ी वीक है, हालाँकि इनको यहाँ पर ये गार्डियन एंजल लाइन सपोर्ट करेगी। इनकी जब जहाँ भी इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, कोई हादसा होने वाला होगा, कोई बीमारी आएगी, तो ये लाइन इनकी ज़िंदगी की हिफ़ाज़त करेगी। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। लेकिन ये है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, घरेलू टेंशनें, बिज़नेस के मामलात, ये सारी चीज़ें इनके लिए अच्छे ख़ासे इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी ब्रेन लाइन को देखें, तो ब्रेन लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ पे आ गई है। तो ब्रेन तो ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में इन्होंने टेंशनें देखी हैं, लेकिन माशाल्लाह दिमागी तौर पर ये बहुत पावरफुल हैं। ये किसी भी काम को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन गुस्से में या जज़्बात में नहीं आना, जल्दबाज़ी नहीं करनी, मायूसी और डिप्रेशन का शिकार नहीं होना। अगर ये अपने दिल को मज़बूत कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर ये ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। अब जनाब दिमाग की लाइन बता रही है कि ये रुपए आप ऐसा कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कुछ-कुछ जो है ना वो टेंशनें इनके हमें ब्रेन लाइन से भी नज़र आ रही हैं कि यहाँ पे ऐसे फिर छोटा-सा जज़ीरा, फिर ये तो ज़िंदगी में 25-30 साल की उम्र में फिर 30 से लेके 35 के दरमियान ये वाला टाइम बन जाता है, तो 35 से 40 के दरमियान भी इनकी ज़िंदगी में टेंशनें चल रही हैं। अभी भी कोई ज़िंदगी में इतना ज़्यादा सुकून नहीं है अभी इनकी लाइफ में, काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी मसले हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे इनकी लक लाइन। लक लाइन को अब इनकी एज हो चुकी है तकरीबन 42 और हमने आंसर देखना है कि ये ट्रेडिंग करें या ना करें। हमने हाफ कर लिया है, हथेली का हाफ कर लिया है, यहाँ पे इनकी एज हम 40 मान लेते हैं। तो एक लक लाइन ये इनकी जा रही है, एक लक लाइन इनकी ये जा रही है, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन इनकी एज हो जाती है 30, 35 कर लें आप, 35 से 40। अब 35 तक तो इनके मामलाती ज़िंदगी बड़े बेहतरीन। देखिए यहाँ पर 2 लाख लाइनें इनको सपोर्ट किया है, तो इनको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिली है, बहन-भाइयों की तरफ से सपोर्ट मिली है, फैमिली ने इनको बड़ा अच्छा सपोर्ट किया है। अभी तक फैमिली इनको सपोर्ट कर रही है, तो ये बड़े इनकी फैमिली की सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ते चले गए हैं। कोई एक ऐसा रिश्ता है, वो मैंने कहा था ना कि 6 नंबर मिस हुआ है, तो वो रिश्तों की इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये बता रही है कि एक रिश्ता इनके साथ बहुत ही मुखलस है। ये उस मुखलस रिश्ते की लाइन होती है, जो किस्मत की लाइन के साथ-साथ चलती है और आपको हर तरह का जब भी कोई आपको रुपए पैसे की कमी होती है, आप ज़िंदगी में परेशान होते हैं, तो ये वाली जो लाइन होती है, ये जो आपका एक कोई हमदर्द होता है, जो आपका कोई बड़ा प्यारा रिश्ता होता है, जो आपके आंसू भी पोंछता है, आपको हौसला भी देता है, ये उस चीज़ की लाइन होती है। तो इनको रिश्तों की सपोर्ट मिली है। लेकिन 35-40 पे जाके खुद भी इनके हालात कमज़ोर हुए हैं और जो रिश्ते इनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके हालात भी थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। इनके ये खुद भी फाइनेंशियली तौर पर 41 पे जाके थोड़ा-सा फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार हो जाएँगे और जो साथ इनको
जो रिश्ते सपोर्ट कर रहा था वो भी थोड़ा सा, उसके हालात भी डाउन हो जाएंगे। और अब आगे देखें 40 के बाद, ये देखें जी यहाँ पे लाइनें, अब असल जो चीज़ समझने वाली है, इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ से देखिए आप, ये एक लाइन गए, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, यहाँ से एक राहु लाइन ने काटा, यहाँ से 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 राहु लाइन ने काटा। तो मुझे बताएं, जब किस्मत को, लकीर को इतनी ज़्यादा राहु लाइनें काट रही हों और आगे किस्मत की लाइन बड़ी मुश्किल से चल रही हो, तो इसका मतलब ये है कि इनको ट्रेडिंग की तरफ तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ट्रेडिंग में ये 40 पे जाके अगर इन्होंने कुछ सेविंग की हुई है, क्योंकि पीछे 2 लाइनों ने इनको सपोर्ट किया हुआ है, तो 35 तक तो इन्होंने दौलत कमाई है, पैसा कमाया है। लेकिन 35 के बाद आगे जो इनकी ज़िंदगी है वो अब हर आने वाला दिन इनके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। अब जो कुछ इन्होंने पीछे जमा किया हुआ है वो भी ज़ाया होने का डर है। तो क्या ये ट्रेडिंग या असल में, अगर आप कोई नाराज़ ना हो, जो मैं बात कहने लगा हूँ, ट्रेडिंग असल में जुए का ही दूसरा नाम है। देखिए, कुछ भी जब आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं तो क्या होता है, आपने अपना पैसा तो लगा दिया होता है लेकिन आपकी अपने बस में कुछ भी नहीं होता। वो मंडी कभी ऊपर जा रही होती है, कभी मार्केट नीचे आ रही होती है, और एक वक्त आता है कि पता चलता है जनाब मार्केट क्रैश कर गई है, और आपका जो जो आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ था या 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ था, वो आप देखते हैं कि वो जनाब 50 लाख का 1 लाख रह गया। तो इतना इतना बड़ा लॉस हो जाता है कभी कभी। तो मेरे ख्याल में इनको अपनी जो जमा पूंजी है वो बचा लेनी चाहिए, उससे ये कोई प्रॉपर बिजनेस करें, या तो ये कोई जॉब कर लें। मेरे ख्याल में जॉब इनके लिए बड़ी अच्छी रहेगी, जॉब कर लें। जॉब नहीं करते तो फिर कोई ऐसा कोई शॉप बना लें, कोई बिजनेस इस तरह का करें जिसमें इन्होंने चीज़ को बेचना हो, लेना हो, देना हो, शॉप टाइप हो, ठीक है ना, अपना इनका बिजनेस हो। और चाहे ये किसी के पास जॉब कर लें, वो इनके लिए मुनासिब रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में ट्रेडिंग में पैसा लगाना, और जिसमें आपको ये पता ही ना हो कि यार रात को जब मैं सो के उठूँगा तो वो जो मैंने 50 लाख लगाया हुआ है, सुबह बेशक वो देखा तो 1 लाख रुपया रह गया जी, मार्केट क्रैश हो गई है। तो छोटी छोटी खबरों से कोई भी अच्छी न्यूज़ आ गई तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली गई, कोई बैड न्यूज़ आ गई तो बिल्कुल ही जो है ना मार्केट क्रैश कर गई। और आपको पता, ये आप न्यूज़ में भी सुनते हैं जी, वो जी मार्केट क्रैश कर गई है और लोगों की अरबों डॉलर डूब गए हैं। तो जब एक इंसान के पास हो ही थोड़ा बहुत, और वो भी अगर वो ट्रेडिंग में ज़ाया कर दे, तो मेरे ख्याल में इनके पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि ये ट्रेडिंग पे अपना रुपया पैसा ज़ाया करें, क्योंकि यहाँ पर आगे इनको लाइन सपोर्ट नहीं कर रही, लाइंस इनको सपोर्ट नहीं कर रही। दिल की लाइन अगर आप देखेंगे तो दिल की लाइन इनकी बिल्कुल स्ट्रेट सामने की तरफ जा रही है, ज़िंदगी की लाइन की तरफ, और यहाँ से फिर एक हार्ड लाइन से एक शाख निकल के ऊपर की तरफ गई है। तो ये भी इंसान, ये जब हार्ट की इस तरह की शक्ल इख्तियार करे कि एक शाख इधर आ जाए, एक शाख ऊपर चली जाए, तो ये जो वो बनती है ना सिचुएशन, जो गर्डल ऑफ वीनस जिन लोगों के हाथ में होता है, ऐसे लोग थोड़े से क्रिएटिव भी होते हैं, ज़हीन भी होते हैं, लेकिन सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। दिल बहुत ज़्यादा इनका जज्बाती होता है, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इनका दिल बता रहा है, और 222 फिर इनका आया है कि बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, बहुत ज़्यादा बातों को दिल पे लेते हैं, जल्दी हिम्मत हार देते हैं, मायूसी डिप्रेशन इनके अंदर जल्दी आ जाती है। तो ये चीज़ फिर इंसान के अंदर आती है, और फिर ये चीज़ थोड़ा सा इंसान को ज़िद्दी भी बना देती है। और इंसान जब तक अपना नुकसान ही ना कर लेता, उस वक्त तक ऐसे बंदे को समझ भी नहीं आती। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरी बातों को ये ठंडे दिमाग से सोचेंगे, समझेंगे, इन पर अमल करेंगे, तो इसमें इनका अपना फ़ायदा है, और इसमें ये बड़े नुकसान से ये बच सकते हैं। अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर अब हम इनका राइट हैंड देखेंगे कि राइट हैंड में हमें क्या कुछ नज़र आता है, किस कदर हमें सपोर्ट नज़र आती है लाइंस की। तो दिल की लाइन बहुत वीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह के जजीरे, ये मूड इंसान का बदलता रहता है, जल्दी गुस्से में आना, जल्दी डिप्रेशन में चले जाना, ये चीज़ आ गई। ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा,
साथ गार्डियन एंजल लाइन मौजूद है तो ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। वीनस पर इस तरह की लाइनें मौजूद हैं तो औलाद भी अल्लाह ताला इनको देगा। 3-4 बड़ी वाज़ेह लाइनें हैं तो 3 से 4 पे भी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। बाकी अब वो जो मेन इनका सवाल था ट्रेडिंग वाला, तो अब फिर मज़ीद हम ट्रेडिंग को देख लेते हैं राइट हैंड पे कि राइट हैंड पे क्या सूरत हाल नज़र आती है। राइट हैंड पे देखें जी 1 लाख लाइन ये चली है, 1 लाख लाइन मून से स्टार्ट लिया इसने, फिर ये टूट टूट के चल रही है, फिर ये ब्रेन पे जाके रुक गई है तो 35 पे जाके यहाँ पे 35 एज हो जाती है। 35 से लेके 40 तक, यहाँ पे तकरीबन 40 भी हो जाती है। 35 से 40, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है ये बनता है तकरीबन 35 से लेके 45 तक। ये इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से समझना है। 35 से लेके 35 से लेके 45 तक इनको किस्मत की लाइन सपोर्ट नहीं कर रही। यहाँ पे इनको कहीं पे भी ऐसी जगह पे पैसा नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे इनका पैसा डूबने का ख़तरा हो। तो ट्रेडिंग में तो 100% पैसा डूबने का 100% चांस होता है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर इनकी रकम डूब सकती है। 45 तक ये जो कुछ भी इनके पास जमा पूंजी है वो ज़ाया हो सकती है। तो किसी सूरत इनको ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये अगर कोई जॉब कर लें वो अच्छी बात है, कोई अपनी शॉप बना लें वो बड़ी अच्छी बात है। और साथ मैंने जिन चीज़ों से मना की है कि ये बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, गुस्सा, डिप्रेशन, जल्दबाजी, इन चीज़ों पर काबू पा लें तो तब ये कामयाब होंगे। बाकी 45 के बाद इनकी किस्मत की लकीर जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो गई है। 45 के बाद अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। जो भी इनका बिज़नेस होगा, जो भी इनकी जॉब होगी उसमें ये तरक्की करेंगे। यहाँ पर 50 के बाद 50, यहाँ पर इनकी एज 50 हो जाती है तो यहाँ पर एक सन लाइन इनको सपोर्ट कर रही है और यहाँ से फिर किस्मत की लकीर यहाँ तक जा रही है। तो 45 से लेके 50 तक भी इनके मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। अब हम इनका जो जुपिटर माउंट है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिंग ऑफ सोलमन इनका बन रहा है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो ज़िंदगी में रुपया पैसा ये बहुत कमाएंगे, लेकिन 35 से पहले 35 के बाद इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो रिंग ऑफ सोलमन होता है ये इंसान के अंदर, इंसान बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं, सच्चे ख्वाब ये देखते हैं और सिक्स सेंस भी इनकी ठीक होती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनके हाथ में सैटर्न की जो लाइंस हैं, जो किस्मत की लकीर है, 50 के बाद हमें एक लाइन ये मिल रही है, एक लाइन ये मिल रही है और एक लाइन हमें ये मिल रही है। तो ये बता रही है कि बुढ़ापा इनका अच्छा होगा और 50 के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, क्योंकि साथ ही इनको सन लाइंस भी जो है ना वो भी सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर सन लाइंस भी हैं, वो भी इनको सपोर्ट कर रही हैं। तो ज़िंदगी में जो बुढ़ापा है वो इनका अच्छा हो जाएगा और 50 के बाद इनके पास रुपया पैसा आएगा। लेकिन एक होता है ना कि बेतहाशा दौलत, वो जो इंसान ट्रेडिंग से हासिल करता है कि करोड़ का 2 करोड़ बना लिया या 5 करोड़ बना लिया या 20 करोड़ बना लिया, उस चीज़ के चांसेस थोड़े कम हैं। क्योंकि सन लाइन अगर एक बहुत गहरी लंबी हो इस तरह की और नीचे से चल रही हो तो वो ट्रेडिंग में आपको हेल्प करती है। वो आपको बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ पे इस तरह का ट्राईएंगल भी बने, फिर यहाँ पर इस तरह का कोई स्टार बन जाए, फिर कोई ट्राईएंगल बन जाए, तो ये साइन फिर जो होते हैं ना इंसान को ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और इंसान करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनता है। लेकिन जब आपकी लाइंस की पावर कम हो, बहुत मध्यम लाइनें हो, तो वहाँ पर मेरे ख्याल में इंसान को ज़्यादा की लालच में जो पास होता है उस चीज़ को भी नहीं ज़ाया कर देना चाहिए, बल्कि अपनी जमा पूंजी को बड़ी बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ खर्च करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था जनाब इनका लोशोबर चार्ट भी, लेफ़्ट हैंड भी, राइट हैंड भी। और आज हमने एक सवाल को हल किया जो पूछा गया था कि ये ट्रेडिंग करें या ना करें। तो मेरे ख्याल में आप सबको भी जवाब मिल गया इस बात का, और स्पेशली ये जिनका पाम है उनको भी इस चीज़ का आंसर मिल गया कि इनको ज़िंदगी में रिस्क इतना नहीं लेना चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ है, इनकी जो फिंगर है ना, वो आप देखेंगे तो वो भी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है। देखें इधर, ये मरकरी फिंगर भी इनकी बहुत ज़्यादा टेढ़ी है। तो इंसान का जब मरकरी फिंगर थोड़ी सी टेढ़ी हो और थोड़ी छोटी भी हो तो डिसीजन इंसान गलत लेता है, मैरिज में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। ये भी थोड़ी सी ऐसे है, इसमें यहाँ पर गैप बनता है।
ये अपनी उंगलियों को जोड़ेंगे ना तो गैप बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि रुपया पैसा ज़ाया करने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेविंग नहीं करेंगे, पैसा ज़ाया ज़्यादा करेंगे। तो इसलिए इनको पैसा बड़ा सोच समझ के खर्च करने की ज़रूरत है, ताकि ये अपनी जमा पूंजी को ज़ाया ना कर बैठें। तो जितना ये समझदारी के साथ, कूल माइंड, ठंडे दिमाग के साथ ज़िंदगी के फैसले करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, इतना इनके लिए अच्छा है। और इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त इनका काफ़ी अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको इसी तरह की मेरी वीडियो जो है वो आपको मिलती रहें। बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर है जनाब, नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 003636570842। ये नंबर है जनाब। इस मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है, और आपने अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है। फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डीपली की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।